नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या भारत में कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कहीं बाहर से आके गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे प्रशासन के मंत्रियों के मतलब तारीफ करे और हमारे भारतवासियों के, तो क्या आप सब उसके पक्ष में हो जाएंगे? क्या उसको भारत की नागरिकता दे देंगे? मैं किसके बारे में बोल रही हूँ आप लोगों को पता चली चुकी होगी, सीमा हैदर के बारे में। तो वो जब से आई है, जब से चूना लगाया जा रही है, मक्खन लगाया जा रही है। मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी, मैं आपके शरण में हूँ। तो अगर किसी को बात कोई मनवाना हो तो क्या मोदी योगी करने पे क्या वो हमारे सारी बातें, हमारी जो भी हमारे बात है, जो भी हमारे विश है वो पूरी कर देंगे योगी मोदी जी? मुझे ये बताइए आप लोग कमेंट करके, कितनी सहमत है इस बातों से। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ये बात मोमिन मलिक सराज कह रहे हैं कि उसने इतना चूना और मक्खन लगाया है ना योगी मोदी जी को, तो मतलब वो लोग मजबूर हो गए हैं उसके बात सुनने में शायद। चलिए पहले ये क्लिप देखते हैं। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखते हैं मोमिन मलिक सर आज क्या कह रहे हैं अपने लाइव में बैठ के। इसको जो एडवाइस करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, चाहे वो, मैं नहीं कहता XYZ, कोई भी है, किसी भी तरह के लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, वकील हैं या कोई और लोग हैं, उन्होंने इसको मिसगाइड और एडवाइस कर करके, मिसगाइड कर करके इसको सरकार की तारीफें कराई है इससे बहुत ज्यादा। और इसने वो टारगेट सेट किया है कि इसने सरकार की तारीफें की है। तो आप देखते होंगे कि अगर कोई भिखारी है और वो किसी इंसान से भीख मांगता है और वो इंसान उसको नहीं देता भीख, तो उस भिखारी के अंदर अगर इतनी सारी क्वालिटी है कि वो चिपट के रह जाता है और कुसामदे पे कुसामदे करता है, तारीफ पे तारीफ करता है, तो वो भीख ना देने वाला शख्स भी उसको मजबूरी में भीख दे देता है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, खाली मिसाल है कि एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल है, ये किसी पे नहीं है तंस, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। तो आप ये लगाएंगे कि इसने 1.25 साल में सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफों के पुल बांधे हैं और इसने पॉलिटिकल यूज इसने किया है और सरकार के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो ये एक मुख्य कारण भी है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट करके अभी राजी नहीं है। और आप देखेंगे जब से मैं 8 महीने से आया हूं, मैंने सबसे पहले पुलिस को यही लिखा है कि इसकी चार्जशीट में डिले ना की जाए और इसको तुरंत प्रभाव से जो है चार्जशीट किया जाए। क्योंकि बच्चों के जो पासपोर्ट है, मैं आपको बता दूं, मेरी मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तब तक जो है, जो पासपोर्ट बच्चों के अटैच हैं वो उसी फाइल के उसी FIR में पासपोर्ट अटैच है, बच्चों के पासपोर्ट। तो और बिना पासपोर्ट के बच्चों का डिपोर्ट होना या सारी बातें होना वो इम्पॉसिबल होता है। ये आपको, ये लीगल चीजें हैं, ये किसी की समझ में नहीं आएगी, वकील की समझ में अच्छी तरह आती है ये बात, और रामे साहब इसको जानते हैं अच्छी तरीके से, लीगल लैंग्वेज को। तो मेरा सबसे ज्यादा जोर, लोग सोचते हैं कि सीमा हैदर के पीछे क्यों लगा हुआ है, सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहा है, बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहा, बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहा। अरे बच्चों के भी तो पासपोर्ट अटैच है। ये कभी किसी ने गौर किया है इस बात को? बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों के, जो सीमा से रिकवरी हुए हैं बच्चे सीमा से रिकवरी हुए हैं, 6 पासपोर्ट पुलिस की कस्टडी में है। तो जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तो वो पासपोर्ट नहीं मिलेंगे हमें। चार्जशीट आना भी तो जरूरी है। ये कानूनी बातें हैं, ये समझ में नहीं आती किसी के। ये एक वकील, जो सना वकील होता है, वही समझता है इस चीज को। तो अगर ये जेल जाती है तो वो, अरे यार, हमारा मकसद इसके जेल जाने से भी हल हो जाता है, हमें बच्चों को कस्टडी मिलने में, फिर वो वकील को मिल जाएगी कस्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसका फादर ना भी आओ तो वकील ले लेगा कस्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जेल जानी चाहिए, क्योंकि जब ये जेल जाएगी तो इसके जेल जाते ही बायोलॉजिकल फादर का राइट बन जाएगा। और बायोलॉजिकल फादर की तरफ से मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुझे तुरंत कोर्ट ही मुझे अपना आप कस्टडी दे देगी, मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल फादर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं भारत में।
मैं लेके इसको जो ना, अगर वो गुलाम हैदर नहीं भी आ पाएगा तो मैं लेके इस बच्चों को जो ना आगे कर दूंगा, सारे काम हो जाएंगे। तो ट्रायल, तो चार्जशीट आए तब भी हमारा काम चलता है, सीमा हैदर जेल में जाए तब भी हमारा काम चलता है। ये लीगल चीज होती है, इतना आसान नहीं है कि भाई खामखा बच्चों को, खाली बच्चों को भेज दिया जाए। वो लीगल लैकुना भी होता है, लीगल कार्रवाई भी होती है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। 8 महीने हमें मिले, 8 महीने में हमने सारे पॉइंट्स पर केस डाले, सारे पॉइंट्स पर एक एक चीज को हमने कानूनी रूप से पकड़ा है, एक एक चीज को हमने कोर्ट में चैलेंज किया है, एक एक चीज को हमने जो है ना कोर्ट में रखा है। और अब हमें सिर्फ गुलाम हैदर की भारत में जरूरत है कि वो गुलाम हैदर आए, ताकि वो बायोलॉजिकल फादर है और अगली कार्रवाई हम करके बच्चों को उनको दिलवा सके। सब चीज हो जाएंगी, बच्चे भी मिलेंगे, मुलाकात भी होगी, इसको जेल, सारे काम होंगे। उसका कारण सबसे बड़ा बहन यही रहा है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो 1.25 साल के बाद कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया गया। अच्छा, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के सामने क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट को देखना, उसके बाद उन पे कार्रवाई करना, बच्चों की भी कार्रवाई करना, फिर जो है ना वो भारत के यूट्यूबरों को भी संभालना, पाकिस्तान के यूट्यूबरों को भी संभालना, जो लोग क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो एडवोकेट हैं चाहे दूसरे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस केस से इंसानियत के नाते, उनके भी जवाब देना। कोई लोग गलतफहमी ना फैला दे, उनको भी गलतफहमी को दूर करके सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। कोई आपस में लड़ पड़े, उनको समझाना एक दूसरे को। उसके बाद इंसानियत के मुद्दे से हटकर कोई पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई पाकिस्तानी भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उन सबको समझाना कि देखो ये मुद्दा हमारा नहीं है, इस मुद्दे में ये हमारा मुद्दा 4 बच्चों का मुद्दा है, इंसानियत का मुद्दा है। उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उन लोगों को समझाना एक एक व्यक्ति को। तो ये सारा काम ऐसे है जैसे तराजू में मेंढक का तोलना, कि अगर आप एक तराजू में मेंढक को तोलोगे, उनका वेट करोगे, कभी कोई उछल जाएगा, कभी कोई सा उछल जाएगा, कभी कोई सा उछल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं एक एडवोकेट के सामने। ये तो ऊपर वाले का शुक्र मैं मनाता हूं कि भाई मुझे तजुर्बा है, इंटरनेशनल केसेस का मुझे तजुर्बा है। कोई और वकील होता तो अब तक सिर पे पैर रख के दौड़ चुका होता। ये मोमिन मलिक ही है, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है कि इतना सहन करने के बावजूद वो हर चीज का मुकाबला करके आगे चल रहा है। और मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, बच्चे दिला के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहां तक मैंने बोला है। रही वीजा की बात, वीजा नहीं मिलता है, वीजा नहीं मिलता है रामे साहब। मैं खुद मैंने बोला है कि अगर गुलाम हैदर को जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब हमने मुहैया करा दें। सरकार ने जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट मांगी थी वो सबने हमने स्टेप बाय स्टेप सब पूरे कर दिए हैं। सरकार ने बिजली का बिल मांगा, वो हमने दे दिया है। सरकार ने हमारे एडवोकेट के बारे में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा, वो हमने दे दिया है हाई कोर्ट से लिखवा करके। सरकार ने हमारे आई कार्ड की तस्दीक कराई, वो हमने दे दिया है। सरकार ने हमारे जो ना इनरोलमेंट नंबर का मांगा, वो हमने दे दिया है। रिप्रेजेंटेशन मांगी, वो हमने दे दिया है। स्पॉन्सरशिप लेटर मांगा, वो हमने दे दिया है। और जो कोर्ट के सर्टिफाइड कॉपीज थी वो हमने दे दिया है, वो दिल्ली सरकार को भी भेज दिया है, वो हाई कमीशन को भी भेज दिया। मतलब एक कागज मांगा हमने, उसके एक कागज नहीं दिया, उसके सबूत में हमने 10 कागज साथ में लगाए हैं ताकि कोई कमी न रहे। तो अगर फिर भी उसको वीजा मिलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मोमिन मलिक खुद आएगा पाकिस्तान। मैंने कई बार कहा है ये बात, और मैं अपने अधिकारियों से मिलूंगा और मैं अपना एफिडेविट भी देने के लिए तैयार हूं कि गुलाम हैदर की जिम्मेदारी मैंने स्पॉन्सरशिप के जो बड़े अधिकारी के साइन भी करा के दिए हैं, जो डीएम लेवल के, जो 19 ग्रेड के 18 ग्रेड के जो होते हैं आपके, तो उनके भी साइन मैंने करा के दिए हैं। तो मैंने सबको कहा है कि मैं खुद आऊंगा, इसको लेके आऊंगा। अब को इस केस में कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है, अरे भाई देखते तो जाओ। हम कह रहे हैं आपको, हमने सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया हुआ है और सारे पहलुओं पे लीगल एक्सपेक्ट को हमने कंप्लीट किया हुआ है। एक एक चीज का सबूत, ऑर्डर है हमारे पास। हमने बच्चों के भी, हमने यहां तक भी कह दिया कि हमने बच्चों के ऑर्डर भी एडवांस करा चुके, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं बता रहे कि दूसरी पार्टी सतर्क ना हो जाए। गुलाम हैदर जैसे आएगा उसी टाइम वो ऑर्डर सारी दुनिया के सामने विद डेट मेरी कम्युनिटी पे वो ऑर्डर लगे हुए होंगे।
तो कुछ लीगल, क्योंकि ये मैटर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का मैटर है, इसमें सारी दुनिया की निगाह लगी हुई है, तो कुछ पॉलिसीज होती है, लीगल पॉलिसीज, जो हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते। तो वो हमने सारा कुछ किया हुआ है। बहुत से कह रहे हैं जी ये कर लो वो कर लो। अरे भाई, जहां तुम्हारा दिमाग एंड हो रहा है वहां हमारा दिमाग शुरू हो रहा है। हमने सब कुछ एडवांस किया हुआ है। कई लोगों ने हम पे एक दो लोगों ने कुछ बात कही तो हमने ऑर्डर लगा दिया कम्युनिटी में, देख लो भाई, कोई भी देख सकता है। बिल्कुल सही और बात। उसके हाँ, तो हमारी अब ये है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने चार्जशीट पेश नहीं की तो हमने कार्रवाई कर दी। अब उसको हम कोशिश कर रहे हैं या तो हरियाणा में लेके आएंगे या उसके अंदर टाइम बाउंड कराएंगे हाईकोर्ट से कि इतने टाइम के अंदर इसका जो है चार्जशीट पेश हो जानी चाहिए। अब रही बात सीमा के डिपोर्ट होने की, तो सीमा डिपोर्ट डायरेक्ट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सीमा को पहले भारत की जेल काटनी पड़ेगी, क्योंकि सीमा पर मुकदमे इतने ज्यादा हो गए हैं। और ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाता है तो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो आपके यहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री कहा जाता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम कहा जाता है, होम अफेयर्स, वो स्टेट से रिपोर्ट मांगती है, स्टेटस रिपोर्ट, कि इसके खिलाफ पूरे भारत में कहां कहां कौन कौन से मुकदमे हैं और वो क्या उनका स्टेटस है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, जब तक सभी कोर्ट से एनओसी नहीं मिलेगी, क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सीमा हैदर है, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति है, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे वो अमेरिका का, यूएस फॉरेनर्स कोई भी है, वो डिपोर्ट नहीं होगा। ये कानून है, ये मैं आपको बता दूं। कोई पेंडिंग मुकदमा कोई है तो वो जब तक डिपोर्ट नहीं होगी, जब तक वो क्लियर ना हो जाए। तो हमारी कोशिश ज्यादा इसलिए है कि अगर ये जेल जाती है तो फौरन वो बच्चों की जो कस्टडी है, अगर बाप बायोलॉजिकल फादर यहाँ नहीं भी है तो वो बच्चों की कस्टडी ऑन बिहाफ ऑफ द बायोलॉजिकल फादर, तो कोर्ट विल हैंड ओवर टू द लॉयर, टू द काउंसिल ऑफ द बायोलॉजिकल फादर, तो वो उसको दे दी जाएगी। ये जेल में होगी, फिर तो सचिन को कस्टडी नहीं मिलेगी, ना नेत्रपाल को मिलेगी, ना किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगी। तो ये एक लीगल चार्ज है। तो दोस्तों, आपने सुना यहाँ पे कि सीमा हैदर यहाँ पे जब से आई है, जब से हाथ में कटोरा लेके हमारे प्रशासन से, हमारे प्रधानमंत्रियों से भीख मांग रही है, मुझे नागरिकता दे दो, नागरिकता दे दो। तो एपी सिंह ने, तो एपी सिंह ही बोलूंगी, जो सीमा हैदर का भाई बन चुका है, उसने कटोरा पकड़ा के इतना अच्छे तरीके से उसको तैयारी किया ना कि भाई तू अब इससे कटोरा पकड़, दुनिया पैसे मांगती है, तू नागरिकता मांग ले, है कि नहीं। तो ये सच्चाई है। सीमा हैदर ने वाकई में इतनी मतलब गुहार लगाई है और हर वक्त रोती रहती है। तो जैसे हम कहीं पर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं ना, बहुत से ऐसे भिखारी होते हैं, वो मतलब इतना ढीठ होता है ना, इतना ढीठ और इतना बेशरम होता है ना, उसे ना धुतकारो ना तो भी मतलब वो स्माइल करते हुए फिर से कहकर नहीं बाबूजी दे दो ना, नहीं बाबूजी दे दो ना, है ना। तो देना ही पड़ जाता है यार, उसको 2-4 रुपए डालना ही पड़ जाता है। तो वही हिसाब हमारे जो प्रशासन है उनके साथ हो रहा है। हमारे जो मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी, मोदी जी, उनके साथ ये इमोशनल अत्याचार का खेल खेल रही है सीमा हैदर जो है। तो देखते हैं इसका इमोशनल अत्याचार कितना जल्दी असर करता है हमारे भारत के लोगों पे। तो कर चुका है। हमारे जो सरकार है, जो मोदी योगी जी है, जिनके शरण में बोलती है हमेशा मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, तो उसके कटोरों में कितना जल्दी भीख डलता है हमारे भारत की नागरिकता की उसको। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे मोमिन मलिक सर ने बोला था कि मैं किसी एक नागरिक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें जो भिखारी वाला शब्द उन्होंने यूज किया, ठीक है ना। तो मैं तो भाई सीधी सी बात बताती हूँ, मैं तो सीमा हैदर के खिलाफ ही निकाल रही हूँ ये भिखारी वाला जो शब्द है। क्यों निकाल रही हूँ, मैंने आपको बताया कि भाई जो भिखारी होते हैं इतने ढीठ होते हैं, इतने बेशरम होते हैं ना, जो मतलब हटते ही नहीं है, मतलब हटाओ हटाओ हटो हटो बोलो तो भी नहीं हटते, मतलब जब तक तो उसके कटोरा में पैसे नहीं डाल दो। तो वही ढीठपना सीमा हैदर ने पकड़ लिया है
हमारे प्रशासन को और हमारे मोदी योगी जी के को मजबूर करने में कि भाई मुझे नागरिकता चाहिए ही चाहिए और मेरे बच्चों को भी। इस वजह से मैं बोली। अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई वो मुझे अपना बुरा कमेंट भी करके बोल सकता है कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीमा हैदर के गुलाम बन चुके हैं। पता नहीं, जैसे मैं बोली थी कि भगवान जाने क्या घुट्टी पिला चुकी है ये। तो जितने मेरे YouTube फैमिली है उनसे मैं कहूंगी जो भाई ये चाहते हैं कि सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से आई है इसलिए वो पाकिस्तान जाए या जेल में जाए और बच्चे गुलाम हैदर को मिले, वो अच्छे कमेंट करना, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए दुआ करना कि बच्चे बाप के पास पहुंचे, ठीक है। और सीमा हैदर पाकिस्तान जाए या जेल जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और सीमा हैदर तुझे मैं बता दूं, अगर तू सही तरीके से आई होती ना, बिल्कुल जायज तरीके से, और जो तू बोलती रहती ना मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, बिल्कुल जी तेरी लाइफ है, तेरी जिंदगी है, तो कुछ भी कर, लेकिन जो करना था ना तुझे पाकिस्तान में करना था, मेरे हिंदुस्तान में आके नहीं करना था तुझे, ठीक है। तो तू भी सुन ले ये सारी बातें। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आप लोगों का राय क्या है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना इस बारे में। और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें, और आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है तो प्लीज सपोर्ट भी करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।